नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के 742वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे बहुत ही आसान तरह से आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा कि तरह तरह के वर्ड मीनिंग है आई से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि एक लेटर वाले वर्ड्स हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के वर्ड मीनिंग अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, या हो सकता है कुछ पढ़ सके कुछ ना पढ़ सके। अक्सर ये होता है कि कोई वर्ड मीनिंग को लेकर लोग अटकने लगते हैं, फंसने लगते हैं, समझ में नहीं आता, घबरा कर पढ़ना छोड़ देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपकी जो ये समस्या है वो दूर होने वाली है। सबसे पहले बात मैं करूंगा कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी के दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो कब कब आता है इसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को होगा। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों देखिए, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो चलिए, अब सबसे बेसिक बात है दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों ABCD तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ABCD जिसमें 26 लेटर होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। लेकिन फिर भी लोग इसे अल्फ़ाबेट नहीं कहकर ABCD ही कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक तो A, E, I, O और U। ये जो 5 है दोस्तों, 5 हमारा वॉवेल्स कहलाता है। और वॉवेल को जो है कई तरह से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली अगर आपको पढ़ने नहीं आता, अटक रहे हैं या फिर फंस रहे हैं या समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें, तो इसके कारण यानी इसके बोलने का तरीका है डबल ओ के साथ जो है कुल जो है 22 तरह से। जी हाँ दोस्तों, 22 टाइप से जो इसका बोलने का तरीका है। यानी कि ए को 4, E, I को 5, O, U को 4 और डबल ओ को 5 तरह से बोल सकते हैं। कुल 22 तरह से उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी बोलने का तरीका 22 तरह से है। जैसे यहाँ पर आई मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आई तो है, ये कन्फर्म नहीं कि आई लिखा हुआ, लेकिन जैसे ही आई के बगल में टी आ जाता है तो ये आई जो आई ना उच्चारण होकर ई हो जाता है और इसका उच्चारण हो जाता है इट, एक्चुअल इट। तो जाहिर सी बात है, अगर आई ही सिर्फ इसका नाम रहता तो भाई ई क्यों पढ़ते इसको। ये तो समझने की बात है, छोटी सी बात है, अच्छे अच्छे लोग समझ जाएंगे। अब देखिए, जो वॉवेल्स के बाद जो 21 लेटर बचते हैं वो है हमारे कॉन्सोनेंट के। इसमें भी कुछ ऐसे ही लोचा है, जैसे कि डी को सिर्फ ड द तो नहीं बोलते बल्कि ज भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ लेटर्स मिल जाएंगे। एक्चुअली कुल जो है इस कॉन्सोनेंट के लेटर में 5 जगह ज मतलब 5 ज जो है 5 जगह इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जी में जब फंसते होंगे, ठीक है, KLMN में फंस जाएंगे, QR, ठीक है, क्यू में, आर में, एस में, टी में और एक्स वाले लेटर में आप जो उच्चारण हो रहा है वो तो है, उसके अलावा भी है। अब देखिए, वर्णमाला के दो हिस्से कर दिए गए हैं एकदम स्वतंत्र रूप से। और ये वर्णमाला अल्फ़ाबेट से दुगना है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ये 26 है लगभग जो है दुगना वर्णमाला है। अब स्वर की संख्या है 14, ये कैसे 50 हुई, ये देखिए। आज व्यंजन की संख्या 36। दोनों का आपको अंग्रेजी याद रखना होगा, नहीं तो आपके हिंदी वाले जो शब्द हैं उसका अंग्रेजी अगर लिखा रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। किसी का नाम लिखा रहा है नहीं पढ़ पाएंगे। या हो सकता है कि आपको किसी का नाम लिखना नहीं आ रहा हो, अब तक सही सही नहीं नाम लिखते हो, सही से टेक्स्ट मैसेज नहीं कर पाते हो, तो इसी वजह से कि आप स्वर और व्यंजन का प्रयोग यानी कि अंग्रेजी में नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला पे बात करते हैं। तो वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। स्वर का संख्या है 214। और यहाँ पर उच्चारण पहले देखेंगे, फिर मात्रा चिन्ह उसका अंग्रेजी। तो अ है आ, ई, उ, सॉरी ई, उ, री। ये देखिए, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। आकार के लिए एक आकार, छोटी कार इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, बड़ी कार को दीर्घ भी बोलते हैं। ये ह्रस्व बोलते हैं, ये दीर्घ बोलते हैं। ये री हो गया, ये बड़ी री हो गया। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजी क्या है, अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए ज़्यादा सिंगल ए कैसा होता है, ई के लिए आई, बड़ी के डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए, ये देखिए ए है, ए है, ओ है, औ है, अन है और अ है। एक के लिए एक ऊपर हो गया, मात्रा चिन्ह, दो ऊपर हो गया तो ए हो जाता है। एक ऊपर एक नीचे रहेगा तो ओ, और दो ऊपर और एक नीचे रहेगा तो औ। अन के लिए ये हो गया और अ के लिए यहाँ पर है। अंग्रेजी क्या होगा, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, ए का एच। ये जो तीन है, तीन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, क्योंकि ये लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए, एक वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, तीखा। यहाँ पर मैं सिर्फ मात्रा चिन्ह को पहचानने के लिए बता कर रहा हूँ। यहाँ पर कौन कौन सा मात्रा चिन्ह है, तो देखिए री है, तो यहाँ पर री है, री का आर आई हो जाएगा। छोटी कार है तो इसके लिए छोटी कार है यहाँ पर, तो आई हो जाएगा। और आकार है तो आकार के लिए जो है डबल या सिंगल ही हो जाएगा। ज़्यादातर हम लोग बड़ा होने पर भी जो है सिंगल ई का इस्तेमाल होता है, बड़ी होने पर भी आई का इस्तेमाल, बड़ी होने पर भी यू का इस्तेमाल मैक्सिमम करते हैं, बड़ी री होने पर आर आई का इस्तेमाल। जैसे देखिए, कृतिका का चलेगा, क्री, ठीक है, के आ रहा है क्री, और उसके बाद टी आई, टी हो गया, छोटी कार यहाँ से ले लिया। और
फिर देखिए के ए, ठीक है, के बाद ए। इस तरह से जो है किसी भी शब्द को आप लिख सकते हैं, लेकिन मात्रा चिन्ह आपको याद रखना चाहिए हिंदी में। जैसे यहाँ र लिखा हुआ है, अब जहाँ कुछ नहीं दिखे तो आधा अक्षर ना हो और पूरा कंप्लीट अक्षर हो तो समझिए कि वहाँ पर अ लिख लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अ म र, इस सभी में जो है तो अ मात्रा चिन्ह घुसा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है। इसके लिए ए के लिए तो कोई मात्रा चिन्ह है ही नहीं, तो जैसे ए से क्या क्या हमारे कैसे लिखते हैं, ए एम ए आर, लास्ट में अगर मात्रा चिन्ह ना ही रहे इसका मतलब कि वहाँ ए है लेकिन लास्ट में लिखने की परंपरा नहीं, लेकिन ए के अलावा कोई भी, जी हाँ, सो आ ई उ री री ए ऐ ओ औ अ सभी के लिए मात्रा चिन्ह होता है जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो ये था अमर, जैसे मैंने लिखा। अब चलिए अब बात करते हैं इसको व्यंजन पे। व्यंजन की संख्या कितना है, 36 है। और इसका उपयोग देखिए, व्यंजन में जब कोई स्वर को जोड़ दीजिए, व्यंजन में देखिए व्यंजन है, व्यंजन में जब कोई स्वर को जोड़ दीजिए तो स्वर का संख्या कितना है, 14 है। 14 है, तो 14 में से जैसे स्वर जुड़ेगा तो ये हमारा एक अक्षर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा। अक्षर किसे कहते हैं, तो ये जो दिख रहा है दोस्तों ये सारे के सारे व्यंजन है, अक्षर नहीं है, क्योंकि सभी के सभी आधे अक्षर हैं। जी हाँ, सभी के सभी आधे अक्षर हैं और आधा अक्षर का उच्चारण तो करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन शब्दों में आधा अक्षर का उच्चारण तो इजी वे में हो जाता है ना, लेकिन ऐसे नहीं करता। जैसे अब मैं कहूँ कि यहाँ बताइए क्या पढ़ेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप आधा ख क कहेंगे, आधा ख कहेंगे, आधा ग कहेंगे, आधा घ, ऐसा तो नहीं पूरा कहेंगे। अगर क लिखा रहेगा इस तरह से, देखिए क मतलब ये व्यंजन है, पहले अक्षर समझ लेते क्या किसे कहते हैं। तो व्यंजन में जब कोई स्वर जोड़ देते हैं, मान लीजिए मैंने अ स्वर जोड़ दिया तो हमारा बन गया, तो ये हमारा एक अक्षर बन गया। इसमें क मिला हुआ, इसका मतलब अंग्रेजी समझिए, इसी का नीचे अंग्रेजी है के है, के में ए जब जोड़ देते हैं, के में जब ए जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है के ए। इसका मतलब ये क है और ये भी क है, तो क है। अगर का रहता तो के ए करते हैं, आकार यहाँ देते हैं। अब डबल ए लिखना है कि नहीं, ये अब तो सोचने की बात है, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। तो ये भी जो है अक्षर ही है हमारा, जो कि मात्रा दिखता है तो भी। तो देखिए अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर यानी कई अक्षर जुड़ते जाएगा तब वो हमारा बनेगा शब्द। क्या बनेगा, शब्द बनेगा। और शब्दों के समूह को बोलते हैं तो वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अब देखिए ये का है, फिर से एक और इसी तरह से का लिख दिया जाए, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, काका। ठीक है, एक शब्द बन गया है ना। काका के लिए अंग्रेजी क्या है, के ए, काका। इस तरह सभी को अच्छे से याद करिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, कॉपी पर नोट कीजिए। अंगा और ये इया लोग अक्सर लोग भूल जाते हैं, संस्कृत वाला शब्दों में इस्तेमाल होगा। और अक्षर को याद रखिएगा, ये संयुक्त अक्षर है। ठीक है, बाकी सब इजी याद हो जाएगा। टटरना तथा के लिए एक ही अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया, टी टी एच डी डी एच एन का। बाकी सब इजी है, लेकिन थोड़ा सा तो मेहनत काफ़ी करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है महेश्वर, महेश्वर, ठीक है, महेश्वर नाम है। तो महेश्वर में आप देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे म लिखते हैं। म इसमें मिला हुआ सभी में अ मिला हुआ, ठीक है। म में क्या मिला हुआ, अ मिला हुआ। उसके बाद ह में, ठीक है, ह में ये ह में जो है ए मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तालाब श तो आधा है ही, तो इसके लिए आधा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें वॉवेल स्वर नहीं है। फिर व में जो अ मिला हुआ है, ठीक है, व में अ मिला हुआ और र में भी अ मिला हुआ। तो ये है दोस्तों महेश्वर। अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, तो एम, उसके बाद ए, उसके बाद एच का ई एच, फिर ई, फिर एस एच, है ना, महेश्वर। अब देखिए यहाँ पर ए तो है ही नहीं, कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, ये आधा श है ना, तालाब श। इसके बाद व के लिए भी लिख सकते हैं, व डब्लू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ डब्लू में ले लेता हूँ और ए के लिए र है। उसके बाद र के बाद अ लिखने की अंग्रेजी को कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो पहले दोस्तों नाम लिखना सीख जाएं, आपके लिए बहुत ज़रूरी। नाम अगर नहीं लिखने आता है तो बहुत दिक्कत होगा पढ़ने में हिंदी वाले शब्दों में। मान लीजिए किसी स्टेट के कोई नए मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं और उनका नाम इंग्लिश में लिखा रहा है कोई टेक्स्ट मैसेज में, तो कैसे पढ़ेंगे। तो दोनों का ज़रूरत है, हिंदी से अंग्रेजी भी सब सीखना होगा और अंग्रेजी वाले वर्ड मीनिंग को भी पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए।
चलिए अब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट, जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटा लें, जो बचेगा यानी 5 को हटा ले, जो बचेगा दोस्तों उसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है या कहा जाता है। जिसमें दोस्तों बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, डी को ज भी बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र, एस को स, ज, टी को ट, त और च स भी बोलते हैं। इसके अलावा बी को व भ, डब्लू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज झ आदि बोला जाता है। अब देखिए सी, जी हाँ तो कुछ इसमें खास जो शब्द है उसको याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि सी से क होता है, के से भी क होता है, ठीक है, दोनों से क होता है, सी से भी क और के से भी क। लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग में सी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क के लिए, और हिंदी वाले शब्दों में क के लिए के का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में दोनों का इस्तेमाल होता है। यानी हिंदी में भी क लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर और के का होता है, लेकिन इंग्लिश में भी के का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कि वॉक लिख लेते हैं ना, WAL के वॉक, क्या लिखते हैं, वॉक लिखते हैं। जैसे यहाँ पर WAL के वॉक, तो यहाँ के ही का इस्तेमाल होता है। WAL के वॉक में टहलना होता है, के का इस्तेमाल के मीन्स का होता है, वॉक। अब देखिए सी के से भी का होता है, सी के से भी का होता है, और QUE से भी, जी हाँ तो QUE से भी का होता है, इसको भी का बोलते हैं। क्यू से क्यू तो होता है, क्यू से का भी होता है। अब देखिए दोस्तों डी से ज़्यादा तो ज भी होता है। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, GRADUATE, ठीक है। अब इसे क्या पढ़ते हैं, तो पहले ड फिर द फिर ज लगा के पढ़ेंगे। तो डी से ड होता है तो ग्रेजुएट, डी से द होगा तो ग्रेजुएट, या डी से ज होगा तो ग्रेजुएट। आपको लग रहा होगा कि ज जो उच्चारण सही हो रहा है, ग्रेजुएट। यहाँ तो ग्रेजुएट यानी कि डी को ज भी बोलते हैं। इसके अलावा जी से ग भी होता है, जब एक ही वर्ड नहीं, कभी जी को ज कभी जी को ग भी बोल दिया जाता है। और एस से भी देखिए र का खास उच्चारण खास तरह से करना होता है। जैसे शुरू में र रहता है, आर रहता है, तो एकदम स्पष्ट क्लियर आर का उच्चारण होना चाहिए। लेकिन बीच में जब आ रहा है तो घसीट के करना है, और लास्ट में तो दम घसीटते हुए एकदम गायब भी कर देना है, कि पता भी नहीं चलना चाहिए कि आर का उच्चारण होगा। ये मैं टेक्स्ट में पढ़ कर बताऊँगा कैसे होगा। देखिए एस से सभी तो ज भी, जैसे कि मान लीजिए HAS लिख रहे हैं, इसका मतलब कि एस को यहाँ पर ज बोल रहे हैं, ठीक है। हैज, सूज, ईज, वॉच, है ना, इस सब में क्या है, एस को ज ही बोला जा रहा है ना। टी को ट भी बोलते हैं, च भी बोलते हैं, ठीक है, टता तो च सही बोलते हैं। जैसे एक वर्ड मीनिंग है TURE को बोलते हैं तो चर, TURE को बोलते हैं चर बोलते हैं, और TUAL को बोलते हैं चूअल, TUL को बोलते हैं चूअल बोलते हैं। तो ये है दोस्तों कि एक सफिक्स पार्ट है जो कि किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आता है। उसके अलावा देखिए TION को बोलते हैं शन, TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं CL, ठीक है, क्या बोलते हैं, TIL को बोलते हैं CL। तो ये सन है, ये CL है, ये चर है, ये चूअल है। ये सब अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के अंत में ही आता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। भी के लिए व भी होता है, यानी व का भी, और व से डब्ल्यू भी, ज़्यादा डब्ल्यू का स्थान होता है, और व के लिए भी होता है। एक्स को एक उच्चारण एक्स के करते हैं, जैसे OX में एक्स हो गया, या फॉक्स रहे हैं तो भी एक्स का उच्चारण एक्स होता है। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग अब EX से शुरू होता है, जैसे कि EX से यहाँ जो एग्ज़ाम, ये जो शुरू हुआ वर्ड मीनिंग, इसको एग्ज़ाम बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि EXAM, EX एग्ज़ाम, ऐसे नहीं, एग्ज़ाम, EX को एक्स ही बोलते हैं। ये एक्सक्यूज, ठीक है, EXCUSE, तो यानी इसका मतलब है कि एक्सक्यूज। तो चले अब आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा वॉवेल का होता है, और वॉवेल हमेशा आपको दिलो दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो ये प्रैक्टिस के थ्रू आ ही जाएगा अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो। और साथ में हमारे लास्ट वाले स्लाइड के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया लास्ट वाले स्लाइड में, आप देखेंगे कि अगर आप लास्ट वाले स्लाइड तक पहुँचते हैं और देखेंगे कि अगर उस तरह से प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो वाकई में आप कोई भी वर्ड मीनिंग को बहुत ईजी पढ़ जाएंगे। और उसके बाद वर्ड मीनिंग क्या है, उसका स्पेलिंग भी बहुत आसान से आप अच्छे से याद रख पाएंगे। तो चलिए ए है, देखिए ए जो है इसको क्या बोलते हैं, आप कहेंगे, मैं पूछूंगा क्या है तो आप बोलेंगे ए है, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण किया गया है।
अब मैं 3-4 वर्ड मीनिंग लिख लेता हूँ, आप भी क्लियर करने के लिए आपको कि क्या मैंने लिखा है, ठीक है। इससे कि ताकि पता चल सके कि भाई जो उच्चारण है वो अगर सभी जगह ए कर दिया जाए तो क्या गड़बड़ी होगा, क्या कर पाएंगे, क्या पढ़ पाएंगे, या पढ़ने में क्या दिक्कत होगा, इसका भी समझना जरूरी है। तो चलिए सभी जगह एक को यही दिमाग में रखना। मान लीजिए बहुत भारी भारी वर्ड मीनिंग है, इसको पढ़ना मुश्किल है आपके लिए, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, कोई भी पढ़ सकता है इसे, या सुना हुआ होगा तो इजी है। तो देखिए यहाँ पर जो है ए लिखा हुआ है, MASTER, तो ए को ए पढ़ना है यहाँ पर, तो जहाँ भी ए वहाँ पर ए को ए ही पढ़ना उच्चारण। तो मेस्टर, ठीक है, मेड और मेड। उसके बाद देखिए मेडेल, मेडेल उच्चारण क्या आपको कहाँ कहाँ गलत लगा, तो फिर बताओ दोस्तों कि यहाँ पर जो उच्चारण आप कर रहे हैं मेड, इसके अलावा जितने तीनों के तीनों में गलत उच्चारण आप सुन पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान आपने नहीं दिया तो। फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि ये मेड लिखा हुआ, इसको मैंने क्या पढ़ा गलत, मेस्टर, इसको मेडेल, इसको मेड। दोस्तों यहाँ मेड जो है, लेकिन ये है मास्टर लिखा, यानी कि आ है, और ये लिखा मैड, जो कि यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है, और यहाँ मिडल में अ पढ़ा जा रहा है, ठीक है, ये ए को अ पढ़ा जा रहा है। इसी तरह हर एक वॉवल्स में होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि भाई ई, मान लीजिए ई लिखा हुआ है तो बस ई जब वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो ई पे ही फोकस करेंगे। आई, जब मान लीजिए कि आई लिखा हुआ है कोई वर्ड मीनिंग, तो बस आई का ही उस पर आप करेंगे। जैसे FIR को अगर आई ही पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही। तो इस तरह से आप ना करें। जब वर्ड मीनिंग लगे पढ़ते, छोटे छोटे वर्ड में तो नहीं फंसेंगे, लेकिन बड़े बड़े वर्ड में जो वर्ड आपने अभी तक नहीं देखा उसमें आप फंस जा सकते हैं। जैसे ओ को ही इस पर खाली फोकस करेंगे कि सभी जगह ओ को ओ पढ़ देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर मान लीजिए SON रहे ओ पढ़ देंगे तो सोन हो जाएगा ना, जो गलती है, यानी कि यहाँ पर ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए यू का उच्चारण जो है EU के रूप में ही सब जगह पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। मान लीजिए कि SUN लिखा रहा है तो यू का उच्चारण यहाँ अ के रूप में जा रहा है। डबल ओ में जो है बड़ी ऊ का इस्तेमाल है, ये बड़ी ऊ की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आ भी ओ भी और वो भी हो सकता है। एक और वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, आर, ठीक है, REMEM। दोस्तों यहाँ पर 3 ई है रिमेंबर में, एक ये ठीक, ई, दूसरा ई और तीसरा ई। तो तीनों का इस्तेमाल देखिए, छोटी ई जो है यहाँ पर, पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है अ के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, रीमेंबर। जी हाँ, तो क्या पढ़ते हैं, रीमेंबर। रिमेंबर जब पढ़ेंगे तो कहने का ये मतलब है कि जो र के साथ जो ई आया वो छोटी है, एम के साथ जो, म के साथ जो ए आया, ई आया ए के रूप में, और बी के साथ जो ई आया वो अ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो एक ई है, एक वर्ड मीनिंग में एक ही ई तीन तरह से, छोटी के रूप में, ए के रूप में और अ के रूप में उच्चारण हुआ है। तो मान लीजिए दूसरे तीसरे वर्ड मीनिंग में अगर आप दूसरा तीसरा जो मेन जो उच्चारण है वो ना होगा, कुछ और उच्चारण होने लगे, तो जाहिर सी बात है लोग क्या फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, लगेगा कि भाई क्या मैंने उच्चारण कर दिया है, तो गलती हो जाएगी। तो चलिए लास्ट वाला स्लाइड को जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कैसे प्रैक्टिस करना है। और देखिए जिनको पढ़ने नहीं है तो हमारे साथ पढ़ें, और वर्ड मीनिंग 8 लेटर वाले से, और जैसा कि आपने हमारा थंबनेल में देखा था, कम से कम इतना 99 वर्ड मीनिंग तो आप सुनेंगे 8 लेटर वाले, ठीक है, 99 वर्ड मीनिंग, ये संख्या बढ़ ही रही है। तो देखिए ये है इलीसियम, इलीनियम, UM को अम बोलते हैं, ठीक है। तो इली एक ये हो गया प्रीफिक्स वर्ड इली, और ये अम जो है सफिक्स वर्ड हुआ। इली क्या है, प्रीफिक्स वर्ड है, NI को ही तो पढ़ना है, तो इलीनियम, इलीसियम। इसको देखिए इलिनोइस, इनरेबल, इनरेबल, ABLE को एबल बोलते हैं। इनफॉर्मर, ईयर को आर, एम लगा मार, FIRM को फॉर्म बोलते हैं, इसमें ER लग गया तो इनफॉर्मर। इनफॉर्मली, ILY को LY कहते हैं, ली कहते हैं। इन फिक्सिंग, फिक्स में ING जुड़ गया तो फिक्सिंग हो गया। इन फिक्सन ON को एन। तो देखिए इनफ्लेम्ड, ए के बाद ही आया तो उच्चारण ए का ए के रूप में फिक्स हो गया, इनफ्लेम्ड। इन लेसिंग, ING को इंग बोलते हैं, इन लेसिंग।
इनलैंडर, इनलैंडर ई आर को बोलता है डी लगा डर, इनलैंडर। नेक्स्ट है इन लार्ज, इन लार्ज हो गया। नेक्स्ट इन लेयर्स, ई आर को बोलते अर, वाई लगा तो लेयर्स हो गया। इन लेइंग, आई एन जी को इंग बोलते इन लेइंग हो गया। इन ट्रस्ट्स, इन ट्यूबेट, ए के बाद ई है उच्चारण, तो इन ट्यूबेट हो गया। नेक्स्ट है इन ट्यूटेड, टी डी को बोलते टेड, इन ट्यूटेड। इन टर्न, ई डी को एड बोलते इन टर्न। इन ट्विंड, इन ट्विंड। इन ट्विनेस, इन ट्विंस, ठीक है, इन ट्विंस हो गया। नेक्स्ट है इन ट्विस्ट्स। नेक्स्ट इनु, इनुक, इनुक सुख, इनुक सुख। नेक्स्ट देखिए इनुलेसेस, एक के बाद ये आया इनुलेसेस। इनुडेंट, इनुडेट, एक के बाद ये आया इनुडेट। इनर, इनरवेन, इनर, एक के बाद ये देखिए इनरवेन। इनर्निंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं इनर्निंग। देखिए इनसन, इनशन हो गया। इन देखिए इन हो गया इन्वेडर्स, ई आर को आर बोलते हैं डी लगा डाल, इन्वेडर्स। इनवैडिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं इनवैडिंग। इनवैलिड्स, इनवैशंस, ऐसा ही उनको सन बोलते हैं, इन तो सन भी बोलते हैं जन भी बोलते हैं, यहाँ पर जन पड़ा गया इनवैजन। फिर देखिए इनवैसिव। नेक्स्ट 33 देखिए, तो ये देखो इन वीगल, बड़ी ई ए को बड़ी ई कहते हैं। इनवेक्ड, सी का से की हो गया ना, तो इनवेक्ड हो गया। इनवेक्टेड, टी डी को बोलते टेड। इनवे, इनवेगल। इनवेल्ड, इन्वेंटेड, टी डी को बोलते टेड, इन्वेंटेड। इन्वेंटर, ई आर को बोलते हैं इन्वेंटर, और ये देखिए इन्वेंटर। नेक्स्ट है इनवेरिटी, इनवेरिटी। इनवर्स्ड, इनवर्स्ड। नेक्स्ट देखिए इनवर्सेस, इनवर्टेड, टी डी को बोलते टेड, इनवर्टेड। इनवर्टर, ई आर को आर बोलते टी लगा टर हो गया। इनवर्टिन, इन्वर्टर, टी ओ आर को टर बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर तो सभी लोग जानते भी हैं। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट। इन्वेस्टर, ओ आर को आर बोलते टी का टर हो गया। इनविएबल, आई ए वी एल को एबल बोलते हैं, वी ऐसे वी हो गया इनविएबल। इनविएबली। नेक्स्ट है इनवीराइल, इनवीराइल। नेक्स्ट है इनविसिड, इन इनवाइटीज, इनवाइटर्स। इनवाइटिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं इनवाइटिंग हो गया। इनवोकेट, एक के बाद ये आया इनवोकेट। इनवॉइस्ड, इनवॉइसेज। नेक्स्ट है इनवॉकर्स, इनवॉकिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं इनवॉकिंग हो गया। इनवॉल्यूट, इनवॉल्व्ड। इनवॉल्वर, ई आर पर बोलते हैं इनवॉल्वर। नेक्स्ट 33 देखिए, देखिए इनवॉल्व्स, इनवॉल्ड, इनवॉल्ड, वॉडली, एल वाई को ली बोलते हैं इनवॉडली हो गया। इनवीव्ड, इनवीव्स। इनविक्ड, इनवर्क्ड। इनजूनजस, इयोनिना, इयोनिना। आयोडेटिंग, 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 आयोडेटिंग को आयोडेशन, आयोडेशन। आयोडीनेट, एक के बाद ही आया तो फिक्स हो जाता है आयोडीनेट। आयोडाइजर्स, यार पर बोलते हैं इस लगा तो हो गया जर, और एस लगा तो आयोडाइजर्स। आयोडाइजिंग, आयोडाइजर्स। आयोडाइजिंग, आयोडोफॉर्म, आयोडोफर। आयोडॉप्सिन, आयोड्यूरेट्स, आयोड्राइड्स। देखिए आयोनिसिटी। नेक्स्ट है आयोनाइजर,
आयोनाइजिंग, आयोनाइजर्स, आयोनाइजिंग, आयोनोजेंस। नेक्स्ट है आयोनोमर्स, आयोटैसिज्म, इपोमोएस, इप्सैटिव, TIV को टिप बोलते हैं, इप्सैटिव हो गया, और इरेहेटस, इरेहेटस, और देखिए इराक्लियन। तो दोस्तों ठीक है, इस तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। अगर जिनको नहीं पढ़ना तो फिर से हमारे साथ रिपीट करें बैक करके, ताकि आप सुनने को मिले, सुन लेंगे, बहुत ही फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों जिनको हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च कर जाते हैं, गूगल पर बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो क्लिक बोलिए। वीडियो की संख्या 930, ये संख्या बढ़ रही है अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता, लिखना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, दोस्तों बस सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना है, बस करना क्या है दोस्तों कि एक A4 साइज कॉपी लेना है और एक कलम। उसके बाद आप उसमें अपने A4 साइज की कॉपी में वीडियो को देखेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। स्क्रीनशॉट लेके आप जब लिखेंगे तो लिखते समय सिर्फ बोल बोल कर लिखना है। जी हाँ, सो बोल बोल कर लिखना है। तो प्रैक्टिस लिखने का भी है, बोलने का। बाद में जब वर्ड मीनिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो फिर वर्ड मीनिंग की जरूरत होगा, तो उसके लिए डेली वाले बेसिक्स वर्ड्स भी पहले से डाल दिए गए हैं, तो अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देखें। उसको लेकिन याद तो करना ही होगा, उसको यूज़ में लिख कर बोल कर लाना ही होगा। तो दोस्तों अंग्रेजी यहाँ पर पढ़ना सीख रहे हैं, और ये देखिए इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करूँगा दोस्तों कैसे कोई भी वर्ड मीनिंग को आप तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ सकते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं कि हर एक वर्ड मीनिंग कई पार्ट से मिलकर बना होता है, कई पार्ट को जोड़ के एक वर्ड मीनिंग बनता है। अगर उनको जैसे उसमें कुछ शुरू के जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो अंत में होते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स सफिक्स के पार्ट को अगर याद कर लेते हैं, जो कि 40-50 के आसपास होंगे, तो आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग को बहुत ही तेज़ी में पढ़ना करेक्टली सीख पाएंगे। लेकिन फिर भी आप अटकेंगे, लेकिन जब तक कि अपना प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आने वाला नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा प्रैक्टिस का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप वॉवेल्स का प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो कोई भी किसी भी तरह का, जब भले ही आप पार्ट्स ऑफ द वर्ड भी याद ना रखें तो भी आप बहुत ही करेक्टली पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हो नॉइज़, इसको ज बोलते हैं, तो नॉइज हो गया। अब मैंने बोला था ना कि इसको ज ही बुलाता है। पोल्यूशन, TIN को सन बोलती है, शुरू में ही मैंने बताया था कि सन को याद रखिएगा। नॉट ओनली रिजल्ट, यू को यहाँ बोला गया तो रिजल्ट्स हो गया। इन इरीगेशन, TIN को बोलते हैं सन, इरीगेशन। एंड एंगर, ER को बोलते हैं और। इट कैन, AN को बोलते हैं एन, C लगा तो कैन, M लगता तो मैन, R लगता तो रैन, T लगता टैन, P लगता पैन, कई वर्ड बन जाते हैं, इसलिए एन को याद रखिएगा। ऑल्सो काउज का यूज़ हो जाता है, लेकिन पढ़ेंगे काउज। हियरिंग, हेयरिंग, देखिए इम जो है ये प्रीफिक्स वर्ड है। इम्पेयरमेंट, ENT जो है सफिक्स वर्ड है, जो कि एम के साथ है तो मेन, टी के साथ टेंट, एल के साथ लेन, नेन के साथ नेन, इसके साथ सेंट है, कई वर्ड बन जाते हैं एंड से, इसलिए लेकिन ज़्यादातर मेंट वाले वर्ड तो एक साथ ही आता है। तो इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट। अब देखिए इन भी प्रीफिक्स वर्ड। इंक्रीज्ड, ED को एड बोलते हैं, इसलिए लगा तो जेड। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, एक के बाद ई आया तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है। एंड ब्लड, डबल ओ को यहाँ पर आ पढ़ा गया। मैंने बोला था ना कि सब वो ही नहीं बोलते हैं। प्रेशर, प्रेशर, SER को बोलते हैं सर, ठीक है, प्रेशर। अमोंग, ONG को बोलते हैं अमोंग, एम लगाता अमोंग, एस लगता, अगर एस लग देता सॉन्ग, है ना। RW वाले देते रॉन्ग, कई वर्ड बन जाते हैं। ER को और बोलते हैं, TH लगा दर, तो अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अनवांटेड, TED को बोलते हैं टेड। साउंड, SOUND का ऑन बोलते हैं, एस लगा साउंड, P लिख देते हैं तो पाउंड, R लिख देते हैं तो राउंड, इसी तरह वर्ड मीनिंग बनता है। तो साउंड हो गया, साउंड, कई सारे वन, पाउंड, है ना, अराउंड, ग्राउंड, कई वन बन जाते हैं OUND से। ईज एंड इरिटेंट, ANT को एंट बोलते हैं इरिटेंट। एंड सोर्स, CE को स बोलते हैं ऑफ स्ट्रेस, ESS को एस बोलते हैं स्ट्रेस। इन को इन बोलते हैं इंडस्ट्रियल, IL को ईयर बोलते हैं। एंड कन, CN को कन बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, TIN को बोलते हैं सन। ये कन हो गया, शन हो गया, कंस्ट्रक्शन। तो याद रखेंगे इस तरह से कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक हो गया था, है ना। फिर देखिए
ACT को एक्ट बोलते हैं, आई लगे तो एक्टिविटीज, IES को इज बोलते हैं, टी लगा टी जो एक्टिविटीज। मशीनरी, फैक्टरीज, IES को इज बोलते हैं फैक्ट्रीज। इक्विपमेंट, ENT को बोलते हैं एंट, एम लगा मेंट। जेनेरेटर्स, सॉस एंड न्यूमैटिक, न्यूमैटिक यहाँ पी जो है साइलेंट है, पी लेटर जो साइलेंट है। एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक, एक के बाद ये आया तो एक ऑप्शन फिक्स, एक रूप में हो गया। ए लॉट ऑफ नॉइज, C1 को बोलते हैं कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल, EN को बोलते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, TN को बोलते हैं सन। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज्ड बाय आवर इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8, EIGST को 8 बोलते हैं। F रहता तो फाइट, लाइट, साइट, राइट, नाइट, माइट, टाइट, है ना, इस तरह से बोलते हैं। E है तो 8 हो गया, 8 हो गया, तो ये अलग पढ़ा गया है। टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश, ये लिखा है दोस्तों फ्रेश वाटर, ईयर को बोलते हैं, टी लगा फ्रेश वाटर। हाउ, देखिए हाउ कैन द इंडस्ट्रियल, IL को ईयर बोलते हैं, पॉल्यूशन, TL को सन बोलते हैं, ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड। सम सजेशंस, TN को सन बोलते हैं, आर मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर द प्रोसेसिंग, ING को इंग बोलते हैं, बाय रीयूजिंग एंड रिसाइक्लिंग, ING को इंग बोलते हैं, इट इन 2 और मोर, ठीक। शक से सिव, SIV को सिव बोलते हैं। देखिए SUC शक हो गया, से सिव स्टेज, एक के बाद दिया है तो स्टेजेस। दोस्तों आप इस तरह से हर एक वर्ड्स को ध्यानपूर्वक रखें, और कोई भी लास्ट में जो वीडियो देख लो उसके बाद एक टेक्स्ट खोलिए, उसके बाद देखिए जो सर्कल किया है क्या वो बाद में रिपीट हो रहे हैं या नहीं। अब देखिए जो हमेशा आपको याद रखना है कि भाई वॉवेल्स कैसे याद रहेगा, तो सभी वॉवेल्स में आ तो आएगा ही। E और I में जो है E को बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4 ये हो गया, और OU डबल में से जो U को बढ़ा लीजिए तो 5, 4 में से 3 तो यहाँ पर हो ही क्या, डी है तो 3 का उच्चारण यहाँ हो जाएगा। बाकी जिसको जो लिखा हो गया वो तो इसे पढ़ा ही जाता है। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे मैंने AEIOU से मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिए, 2 से 4 वर्ड मीनिंग लिए हैं हर एक लेटर्स पे, वॉवेल्स पे। उसके बाद मैंने लिख लिया है वॉवेल्स का क्या क्या उच्चारण है, आपको वैसे ही करना है। आप कहीं से भी कोई भी वर्ड मीनिंग ले सकते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग की संख्या दोस्तों 100 से 150 आपको प्रैक्टिस करना है वर्ड को लेके, यानी कम से कम 10 दिनों तक आप 10 से 15 वर्ड मीनिंग के साथ इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं। जैसे मैंने ए को लिखा है, यहाँ पर ए को चेक करना है कि कौन कौन सा उच्चारण हो रहा है, सिर्फ वैसे वर्ड मीनिंग को जो कि पहले से पते होने चाहिए, उसका स्पेलिंग, उसका उच्चारण, करेक्ट उच्चारण, गलत उच्चारण नहीं, करेक्ट उच्चारण पता होना चाहिए, उसका स्पेलिंग पता होना चाहिए, और वैसे ही करना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बहुत ईजी हो बहुत हार्ड हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कंपनी कौन नहीं जानता, O और A 2 वॉवेल्स से, इसमें सिर्फ एक पर ध्यान देंगे, O वाला में O में आ जाएंगे तो COMPANY, तो PANY, तो कंपनी में एक उच्चारण, COM कम होता है, PANY नहीं होता है पनीर, तो एक का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में हुआ, यहाँ लिखा हुआ। सॉल्ट में एक का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है सॉल्ट। केयर में एक का उच्चारण क्या हो रहा है, तो एक रूप में हो रहा है। तो मैप में एक का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है, तो ये मैप है। परफेक्ट में दो ही है, पहला ई जो है वो दोस्तों आ के रूप में हो रहा है परफेक्ट, दूसरा ई जो है वो ए के रूप में हो रहा है, तो ठीक है परफेक्ट, ए हो गया परफेक्ट, तो आ हो गया ए भी हो गया। प्रीफिक्स में 2 ही है, चाहे आप छोटी समझ लें या बड़ी समझ लें, पता भी नहीं चलता कि कब छोटी बोलना है बड़ी बोलना है सामान्य लोगों को। अब देखिए 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। अब आई वाला चलता है, ऐसा सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। इसके बाद एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण हो रहा है आ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी के रूप में, और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। उसके बाद यू वाला देखिए, तो ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में।
TU यानी ट्यून में यू का उच्चारण किया हुआ EU के रूप में। अब FOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण किया हुआ आ के रूप में फ्लड। LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण किया हुआ बड़ी ऊ के रूप में, तो ये है लुक। दोस्तों इस तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग को पढ़ें, जैसा कि मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया है। अगर प्रैक्टिस कर लेते इस तरह से तो कोई भी वर्ड मीनिंग को आप नए नए वर्ड्स मीनिंग एक बार सुन, जैसे हिंदी में आप सुन कर लिख लेते हैं सही सही सोच सोच, उसी तरह आप इंग्लिश वर्ड को सुन लेंगे या एक बार देख लेंगे तो आप करेक्ट उच्चारण कर पाएंगे या लिख लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो इनको वाकई में इंग्लिश की जरूरत है। और नए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। कुछ अगर हमारे हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। ओमनीशिएंट कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक किया है, तो और चैनल को सब्सक्राइब करने को बताइए टच करके, और कुछ प्रीवियस यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर। दोस्तों इन दोनों प्लेलिस्ट और जो चैनल को सब्सक्राइब करने का जो तरीका है यहाँ पर है, लिंक जो दिएगा, इन दोनों का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, बताने के अपना धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।